कंसराज कहने लगा, समझ में नहीं आता बाबा नारद जी, इन नंदराय के पुत्रों ने हमारी रातों रात की नींद हराम कर दी। मैंने बड़े बड़े बहादुर दानव भेजे, पर आज तक कोई वृंदावन से लौट करके मथुरा में पुनः नहीं आया। इन नंदराय के पुत्रों को हम कैसे मरवाएं, ये बात हमारी समझ में नहीं आती। तो बाबा नारद जी ने कहा है, कंसराज तू ये सोच रहा होगा कि श्री कृष्ण बाबा नंद के पुत्र हैं, तो ये तेरा ख्याल गलत है, क्योंकि तूने देवकी के 6 बच्चे जब तक मारे तब तक तेरा खेल शक्ति रहा, और पार ब्रह्म परमात्मा का वास्तविक खेल तो 7वें गर्भ से ही प्रारंभ हुआ। जब देवकी का 7वां गर्भ मथुरा के बंदी गृह में छिड़ हुआ, तो ये सारा काम योग माया के द्वारा हुआ, और 8वें गर्भ से कन्या ने नहीं बल्कि भादों की अर्ध निशा में भगवान कन्हैया ने मथुरा के बंदी गृह में अवतार लिया। उस दिन तेरे पहरेदारों ने जी भर के शराब का सेवन किया, वे तो सोते रहे, और रात ही रात में यमुना पार कर गोकुल कन्हैया भेजे गए, और वहां से बाबा नंद की लड़की मंगवाई गई जो तेरे हाथों से मरी नहीं। समझ गया कंसराज की मौत तो वो खोपड़ी पर आ ही गई। सरदारों को आदेश देकर के भक्त वसुदेव को राज्यसभा में बुलवाया, और कंसराज को वसुदेव को मारने के लिए हाथ में तलवार उठाई कंसराज ने। लेकिन ये भी ध्यान रखना भक्तों, छली मित्र पंचक त्रिया और सुत आज्ञा दे टाल, सेवक मुँह जोरी करे तो कर दे बही हला। हाथ में तलवार उठाई वसुदेव को मारने के लिए कंसराज ने। तो भक्त वसुदेव समझाने लगे हैं, कंसराज बाबा वसुदेव ने कहा है, कंसराज आप हमें मार भी डालो, लेकिन तुम्हारे मारने वाला तो ब्रज में बहुत बड़ा हो चुका है। बाबा नारद जी ने समझाया, कंसराज वसुदेव देवकी को मारने से तुम्हारी कोई भी समस्या का निदान नहीं, क्योंकि कन्हैया बलराम से तुम्हारी रिश्तेदारी तभी तक है जब तक वसुदेव और देवकी जिंदा है। इन्हें मारो मत, इन्हें मथुरा के बंदी गृह में डलवाओ, और कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि में तुम्हें धनुष्य के मथुरा में रचो। उसी यज्ञ के बहाने से निमंत्रण देकर तुम कन्हैया बलराम को बुला करके उनकी नृशंस हत्या करवा देना। इतना कहकर बाबा नारद जी चले गए। कंसराज ने एक खत लिखा, अक्रूर जी से कहा है, अक्रूर जी से कहा है, अक्रूर जी आप मथुरा में चले जाओ, भोजराज कंस को बहकाइए। भक्तों, कंसराज ने एक खत लिखा है, अक्रूर जी से कहा है, अक्रूर जी अब मथुरा से वृंदावन चले जाइए, कन्हैया बलराम को बुला करके लाइए। समझ गए अक्रूर जी की पापी कंस ने कभी इतने प्यार से कन्हैया बलराम को बुलाने की इजाजत नहीं दी थी। अक्रूर जी ने कहा है, राजेंद्र कंस मैं जाऊंगा तो जरूर, क्योंकि मैं आपका नौकर हूं, लेकिन जो मैंने तुम्हारा नमक खाया है उस नाते से मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि सियार की जब मौत आती है तो बीहड़ी इलाका को छोड़ करके गांव की दीवारों के पास में आता है। कामी पुरुष की जब मौत आती है तो दूसरे की औरत को गलत दृष्टि से देखता है, और तुम्हारे जैसे दानव बहादुर की जब मौत आती है वो तो स्वयं कपट पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को अपने महलों में बुलाता है। इधर गम के सागर में डूबे हुए अक्रूर जी संध्या की पावन वेला में जब बाबा नंद के घर पहुंचे तो नंद राय ने बड़ा ही स्वागत पूर्वक अक्रूर जी को रथ में से उतारा और पूछने लगे, हे भैया अक्रूर, आज ये सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय कैसे हो गए? लगातार संदेश भेजे
लेकिन हम गरीबों के द्वार पर आने की आपको कभी फुर्सत नहीं मिली और आज बिना बुलाई कैसे चले आए भैया। तो आंखों में आंसू लेकर के अक्रूर जी ने अपने चचेरे भाई नंद से कहा, कंस राज ने न्यों तो दे वृंदावन हमें पठाओ। कंस राज ने न्यों तो दे वृंदावन हमें पठाओ और धनुष यज्ञ को करेंगे बहानों मोहन को बुलवाओ। महाराज सुनत किन छाती फट गई है और नंद राय की वृंदावन में हिल गई बलिया। भैया गुटुगन में सर दे के नंदयागन में रोवते, अब तो गुटुगन में सर दे के बाबा आंगन में रोवते। हाय गुटुगन में सर दे के नंदयागन में रोवते। आज बाबा नंद आंगन में बैठे बैठे रोने लगे और कहने लगे, हे भैया क्रूर, अरे बहुत सुंदर होता कि आप इस खबर से पहले हमें मौत की खबर सुना देते भैया। ये वृंदावन में धन दौलत जितनी ही अक्रूर जी, आप कंस को दिलवा दो लेकिन मेरे बच्चों को मथुरा ले जाने की बात मत करो। और इधर मैया यशोदा को जब ये पता लगा है कि अक्रूर जी मथुरा धाम से कन्हैया बलराम को बुलाने के लिए आए हैं, यदि कान्हा वृंदावन से मथुरा को जाएगो तो राजा कंस उन्हें जिंदा ना छोड़ेगो। मैया यशोदा जब रो रही है, इधर भगवान कन्हैया वृंदावन से गाय चरा करके जब नंद भवन में आए, अपनी मैया यशोदा से माखन और मिश्री की मांग करने लगे हैं। और भगवान को जब ये पता लगा है कि अक्रूर जी मथुरा धाम से मुझे बुलाने के लिए आए हैं, तो भगवान कन्हैया बलराम जाकर के अक्रूर जी के पास में बैठ गए। बलराम जी पूछने लगे, कहिए चाचा श्री सब कुशल तो है? तो भगवान कन्हैया बोले, दाऊ हमें आपकी बात अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि चाचा तो इतनी दूर से चल कर के आए और आपने इन्हें ये भी नहीं पूछा कि ये भूखे हैं या प्यासे हैं। और भैया ये सत्य बात है कि आपके द्वार पर अतिथि मित्र रिश्तेदार कोई भी आपके द्वार पर आए तो पहले उसे भोजन का प्रश्न करो। भगवान कन्हैया ने अक्रूर जी को भोजन कराया, बाद में कुशल प्रश्न किया है कि कहिए चाचा श्री, मेरी मैया देवकी, मेरे पिता वसुदेव कुशल थे तो रहते हैं, आपका चित्त तो प्रश्न है उस पापी कंस के राज्य में आप जीवन कैसे व्यतीत करते हैं? तो अक्रूर जी ने कहा, बेटा कृष्ण, अरे कुशल तो वहां है जहां पर कृष्ण है, और जहां पर कृष्ण ही नहीं वह कुशल का प्रश्न ही नहीं। मेरा निवास मथुरा में ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से लंका में विभीषण का निवास था। जिस प्रकार से 3200 दांतों के बीच में जीव रहती है, वैसे ही हम खलमंडन में निवास करते हैं बेटा। आज भी फुर्सत नहीं थी, लेकिन पापी कंस ने यज्ञ पत्र लिख करके मुझे यहाँ भेजा है, और बेटा उसने तुम्हारे लिए भले के लिए नहीं बुलवाया। भक्तों, ये दुखद समाचार पूरे वृंदावन में फैल गया कि कल भगवान कन्हैया अक्रूर जी के साथ रथ में बैठ करके मथुरा चले जाएंगे।
तो श्री दामा मदन मनसुका बलवीर छदामी जो भगवान के प्रिय सखा थे, इनकी तो हालत ही खराब हो गई। श्री दामा भगवान कन्हैया के सीना से लिपट करके बोला, कन्हैया मैं जानते हैं कि हम ग्वाल गमार गरीब हो, इसलिए आप हमें छोड़ करके जा रहे हो। भगवान कृष्ण समझाने लगे, मित्र अरे मेरा भी जी नहीं चाहता कि मैं तुम्हें छोड़ करके जाऊं, और यदि मैं ना गया तो मामा जी नाराज हो जाएंगे और वो अपने वृंदावन के सभी भक्तों को मथुरा के बंदी गृह में डलवा देंगे, इसलिए हमारा जाना परम आवश्यक है। भगवान कन्हैया सारी रात अपने ग्वालों को समझाते रहे। सुबह हुआ, अक्रूर जी रथ को सजाने लगे और भगवान कन्हैया मथुरा जाने की तैयारियां करने लगे। इधर भगवान के विशुद्ध प्रेम की दीवानी गोपियाओं को जब ये पता लगा कि कन्हैया वृंदावन छोड़ करके मथुरा जा रहे हैं, तो सखियां भगवान कन्हैया के रथ के सामने आकर के धरती पर गिर पड़ी। एक सखी कान लगी है, बहन अरे दोस्त कन्हैया को नाए। पूज्य में दबाए दो।